न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। अभी तक प्रदेश में प्राइवेट स्कूल के कई संगठन चल रहे थे, लेकिन भोपाल में विशाल बैठक कर सभी संगठन एक मंच पर आए और एक महागठबंधन बनाया गया, जो अपनी समस्याओं को लेकर अब सरकार से लड़ेगा। सभी ने एक मत होकर सभी का धन्यवाद देते हुए एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के समस्त स्कूल संचालक मौजूद रहे, जिनसे मध्य प्रदेश के सभी संगठनों ने मिलकर महानगर महागठबंधन बनाया और शपथ ली कि वहीं सोपास संगठन के प्रदेश महासचिव ने कहा कि यदि सभी संगठन सोपास के नेतृत्व में काम करेंगे तो यह भविष्य में साधारण संचालक के लिए बहुत ही लाभदायक प्रयास होगा। संगठनों का महासंगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, संगठनों का महासंगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, संगठनों का महासंगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी ने जो मुझे बोलने का और शपथ दिलाने का अवसर दिया, उस ये तो गठबंधन का था संचालक के लिए। गलती होगी तो पता नहीं चलेगा। मैं आज दिनांक 10 नवंबर 2022 को एवं मेरठ लॉन में सभी संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के समक्ष यह शपथ लेता हूँ कि आज दिनांक के बाद से जो भी महागठबंधन का प्रतिनिधियों का आदेश होगा उसे हम सर्व मानते हुए अपने जिले अपने ब्लॉक में अपने तहसील में उनके आदेशों का पालन करते हुए कार्य करेंगे। धन्यवाद। सर, आज महागठबंधन हुआ है, क्या समस्याओं को लेकर गठबंधन आगे लड़े? बड़े ही खुशी की बात है कि आज मध्य प्रदेश में चाहे वो जिले का संगठन हो, चाहे वो तहसील का हो, चाहे वो संभाग का हो या प्रदेश का हो, सब लोग एक बैनर के तले आकर के अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इकट्ठे हुए हैं और संकल्प लिए हैं। जब 5वीं 8वीं का बोर्ड हटवा के ही दम लेंगे, उनका ये संकल्प है कि 2011 से 2020-21 तक की जो पीछे की राशि रुकी हुई है वो हम लोग दिलवाएंगे और जो आरटी के भुगतान में लेट हो रहा है, यह आरटी के नियम के अंतर्गत हो, लेट ना हो। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि किसी भी स्कूल संचालक की कोई समस्या होगी, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर अपनी बात मनवाने का पुरजोर प्रयास करेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। धन्यवाद। क्या लगता है जी लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, महागठबंधन के बाद में आप क्या तक और बड़ी सरकार डरेगी? बिल्कुल, आपको ये समझना चाहिए कि हमारा एक संचालक अगर औसत निकालें तो 1000 बच्चे 500 बच्चे पढ़ाता है, तो हमारा एक संचालक तो बजरंगी है, तो जो चाहे वो कर ले, क्योंकि इनको जगाना पड़ता है। और अब धीरे धीरे ये लोग सरकार ही जगाती है, हमें जगाने की जरूरत नहीं है और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग अपने अभियान में सफल होंगे, सफलता हमारे साथ होगी। नाम बताइए। प्रवीण पड़ीकर, सोपास प्रदेश महासचिव। सोपास संगठन जो 18,000 साथियों का एक संगठन है और आज ये महागठबंधन बनने के बाद ये हमारी ताकतें जो है वो और बढ़ जाएंगी, क्योंकि सारे संगठन जो हैं जो सरकार के प्रति कुछ जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जैसे कि कई क्लास 5 तो रेट बोर्ड को दे देना, जिसमें कि आरटी में जब 2011-1 में लागू किया गया था तब निश्चित तौर पे ये कहा गया था कि अब कोई भी बोर्ड नहीं होगी, लेकिन अचानक ही 2022 में बोर्ड को लाना, और वो भी उस समय जबकि 2 साल से कोरोना से बच्चे पीड़ित हैं, मानसिक तौर से परेशान हैं, और उसके बाद अचानक ही इस तरीके से लाना और सेक्शन 30 का उल्लंघन करना सरकार को, और प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में भेदभाव करना, क्योंकि एक मॉनिटरिंग सिस्टम सिर्फ प्राइवेट स्कूल के लिए रखा गया है, यही मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल के लिए नहीं रखा गया है, जिससे इंगित होता है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है उसमें कुछ ना कुछ अंदरूनी बात
छुपी हुई। इसका हम विरोध करते हैं, इसलिए क्लास 5th और 8th की बोर्ड का हम विरोध कर रहे हैं। और सेकेंड हम जो विरोध कर रहे हैं वो RT की फीस प्रतिपूर्ति कि उसका समय पर नहीं देना, 2 से 3 साल हमें डिले करना और साथ में 100% पेमेंट नहीं देना। और साथ में 2016 से जब पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन प्रकरण है और ऑनलाइन में हमें तो जो है वो स्कूल संचालक को सारी कार्रवाई करनी पड़ती है, वहीं ये दूसरा 2 सिस्टम यहाँ वर्किंग करते हैं। एक तो RT सिस्टम वर्किंग करता है, दूसरा जो है इसी प्रकार जो है कि अगर स्वास्थ्य सेवाओं में बात होती है तो तब ये वर्किंग करता है कि जो अंत्योदय कार्ड है वह काम करता है। तो अंत्योदय कार्ड का जो पैसा है वो डायरेक्ट सरकार जो है वो हॉस्पिटल को देती है, लेकिन हमारे खातों में डायरेक्ट ना आते हुए उसमें बहुत सारी जो जटिलता है उसको कर दिया गया। तो हमारी ये मांग है कि RT का पैसा भी जो है, चूँकि आपने एडमिशन दे दिया है और जब एडमिशन आपके BSc के माध्यम से सत्यापित हो गए हैं तो बिना किसी प्रक्रिया के RT का पूरा पैसा जो है वो 31 मार्च के सत्र की समाप्ति के तुरंत पश्चात हमें संस्था को दे दिया।